Welcome to Movie Matrix. प्रेजेंटिंग हॉन्टेड मैंशन। कहानी की शुरुआत में हमें बेन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट का काम होता है ब्रह्मांड के ऊपर रिसर्च करना। बेन ने एक ऐसा खास कैमरा बनाया है जिससे वो डार्क मैटर को देख सकता है। डार्क मैटर ब्रह्मांड का वो मैटर है जिसे इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता। उसके ग्रेविटेशनल पुल से उसका पता लगाया जा सकता है। अब बेन की मुलाकात एक टूरिस्ट गाइड से होती है जो लोगों को शहर के उन हिस्सों को दिखाती है जो कि हॉन्टेड है। वो आत्माओं पर विश्वास रखती है। बेन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वो आत्माओं पर, भूत पिशाचों पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। बेन उस टूरिस्ट गाइड को प्रपोज करता है जिसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन एक कार एक्सीडेंट में टूरिस्ट गाइड की मृत्यु हो जाती है जिससे बेन पूरी तरह से टूट जाता है। वो अपना काम छोड़ देता है और तय करता है कि वो अपनी वाइफ के काम को आगे बढ़ाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमें गैबी नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो अपने बेटे के साथ एक मेंशन में शिफ्ट हो जाती है, लेकिन ये एक हॉन्टेड मेंशन है। यहाँ पर उसके बेटे को बहुत सारी आत्माएं दिखती हैं जो इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करती हैं। इसीलिए गैबी अपने बेटे को लेकर यहाँ से भाग जाती है। मेंशन में एक आत्मा हंसते हुए कहती है कि तुम यहाँ से चले तो गए, लेकिन तुम्हें यहाँ वापस आना होगा। जिसके बाद होता भी ऐसा ही है। इन दोनों को मेंशन में वापस जाना पड़ता है। वहीं हमें बेन को दिखाया जाता है जिसके पास एक फादर आते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ एक मेंशन में चलो। वहां पर एक माँ और बेटा फंस चुके हैं। बेन कहता है कि मैं किसी भी आत्मा पर विश्वास नहीं रखता। फादर कहते हैं इस काम के बदले मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा। तुम्हारे पास वो कैमरा भी है जिससे तुम डार्क मैटर को, डार्क चीजों को देख सकते हो। पैसों का नाम सुनकर बेन उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो उसी मेंशन में जाता है जहां पर गैबी अपने बेटे के साथ है। जब वो दरवाजे से अंदर आ रहा होता है तो गैबी उसे वार्न करती है कि अगर एक बार तुम अंदर आ गए तो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन बेन उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता क्योंकि उसे आत्माओं पर विश्वास नहीं है। वो घर के अंदर आ जाता है जिसके बाद गैबी उसे बताती है कि यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं जो हमें डराती हैं, इसीलिए हम घर के बीचों बीच रहते हैं। ये जगह सबसे सेफ है। बेन अब देखता है कि वो अपने कैमरा को चार्ज करना भूल गया है, इसीलिए वो गैबी को दिखाने के लिए झूठ मूठ तस्वीरें लेना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो गैबी से कहता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन बेन के पीछे एक आत्मा है जिसे वो देख नहीं सकता। बेन वापस अपने घर आ जाता है और अब उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई आत्मा है। उसने अपने कैमरा को चार्ज कर लिया होता है। वो उससे उस आत्मा की फोटो लेता है जो कि एक बूढ़े आदमी की आत्मा है। इस आदमी की फोटो को उसने उस मेंशन में देखा था और अब ये आत्मा हमेशा उसके आसपास रहती है। बेन को बहुत परेशान करती है। उसे अजीब अजीब से विजन्स दिखाती है और कहती है कि मेंशन में वापस चले जाओ। थक हार कर उसे वापस जाना पड़ता है। गैबी और उसका बेटा पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि उनके साथ भी यही हुआ था जिस वजह से उन्हें वापस आना पड़ा। वो फादर जो कि बेन को यहाँ पर लेकर आए थे वो भी इस मेंशन में फंसे हुए होते हैं। बेन कहता है कि हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी होगी, हम पूरी जिंदगी यहाँ पर नहीं रह सकते। और अब शाम को जब बेन अकेला होता है एक आत्मा उसके ऊपर हमला करके उसे डरा देती है। जिसके बाद बेन मेंशन में बहुत सारे कैमरास को लगा देता है। ये उनमें बहुत सारी आत्माओं को देखते हैं जो कि भाग रही होती हैं। गैबी का बेटा कहता है शायद ये आत्माएं किसी से डर रही हैं। फादर कहते हैं कि अगर हमें इस मेंशन से हमेशा के लिए निकलना है तो हमें सबसे पहले इस पूरे मेंशन के बारे में पता लगाना होगा कि यहाँ पर क्या हुआ था और हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो आत्माओं से कम्युनिकेट कर सके। ये एक बूढ़े आदमी से मिलने के लिए जाते हैं जिसके पास मेंशन का नक्शा होता है। वो इन्हें बताता है कि एक बहुत अमीर आदमी ने इस मेंशन को बनवाया था, लेकिन बीमारी की वजह से उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। जिसके बाद यहाँ पर अजीब अजीब सी घटनाएं होना शुरू हो गई और अब ये उस बूढ़े आदमी से उस नक्शे को लेकर भाग जाते हैं जो कि मेंशन का है। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जिससे पता चलता है कि उस अमीर आदमी की पत्नी की मृत्यु के बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे जिन सब की यहीं पर मृत्यु हो गई। और अब यहाँ पर एक ऐसी लेडी भी फंस जाती है जो कि आत्माओं से बात कर सकती है जिसे लोग मीडियम कहते हैं। और अब ये उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं जिन्हें ये नक्शे के साथ लेकर यहाँ पर आए हैं। उसमें मेंशन के मालिक का एक लेटर भी होता है
जिसमें उसने एक मीडियम को, एक जादूगरनी को लिखा होता है कि मैं चाहता हूं कि मेंशन में आकर आप ऊपर के कमरे को ऑब्जर्व करें, और अब नक्शे से ये उस कमरे को ढूंढकर उस कमरे में पहुंच जाते हैं। दरअसल ये एक खुफिया कमरा होता है। इस कमरे के अंदर आने के बाद ये रिचुअल को परफॉर्म करते हैं, जिसमें मेंशन के मालिक की आत्मा को बुलाते हैं। मेंशन के मालिक की आत्मा एक पेपर पर लिखती है कि जिस मीडियम को, जिस जादूगरनी को मैंने यहाँ पर बुलाया था, तुम्हें उसकी आत्मा की मदद लेनी चाहिए। जिसका मतलब ये है कि वो जादूगरनी भी यहाँ पर आकर मारी गई थी, लेकिन इससे पहले कि ये उसकी आत्मा को बुलाते, यहाँ एक बुरी आत्मा आ जाती है जो मीडियम को उठाकर बाहर फेंक देती है। साथ ही वो आदमी जिससे बेन और फादर नक्शा लेकर आए थे, वो भी मेंशन के अंदर आ जाता है, जिसका मतलब ये है कि वो भी यहाँ पर फंस चुका है। बेन और सब लोग अब नीचे आ जाते हैं। बेन अपनी वाइफ को बहुत मिस कर रहा होता है, इसीलिए वो मीडियम से कहता है कि मैं अपनी वाइफ की आत्मा से बात करना चाहता हूँ। मीडियम उसे समझाती है कि हमारी दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच में एक दरवाजा है। जो आत्माएं अच्छी होती हैं वो दरवाजे के उस तरफ चली जाती हैं, जबकि कुछ आत्माएं इसी तरफ रह जाती हैं। जो आत्माएं दूसरी तरफ चली जाती हैं, हम उन्हें महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकते। अब रात को जब बेन सो रहा होता है, तभी उसे एहसास होता है कि उसके कमरे में उसकी वाइफ की आत्मा है। वो उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी बहुत सारी आत्माएं उसे डराने की कोशिश करते हैं। दरअसल बेन ने जिस आत्मा को देखा था वो उसकी वाइफ की आत्मा नहीं थी, बल्कि एक दूसरी आत्मा ने उसे भ्रमित किया था, और अगले पल उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल ये उसका एक सपना था। अब ये यहाँ पर उस जादूगरनी की आत्मा से बात करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये उससे कांटेक्ट नहीं कर पाते। इसीलिए तय करते हैं कि ये जादूगरनी के सामान को मेंशन में ढूंढेंगे, क्योंकि जब वो यहाँ पर आई होगी तो अपनी चीजों को, अपने सामान को भी लाई होगी, जिससे कि वो यहाँ की आत्माओं को भगा सके। ये उसके सामान को ढूंढना शुरू करते हैं। बेन को एक बॉक्स मिलता है जिसके ऊपर जादूगरनी का नाम लिखा होता है। वो उस बॉक्स को लेकर सबके सामने आ जाता है, और जब ये बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर एक जादूगरनी की बॉल होती है, साथ ही एक किताब भी। और अब जब ये बॉल को सामने रखते हैं तो इन्हें जादूगरनी का अक्स उस पर दिखाई देता है। दरअसल जादूगरनी इसके अंदर कैद है। वो इन्हें बताती है कि जब मैं यहाँ पर पहली बार आई थी तो इस मेंशन का जो मालिक था वो बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। वो उसकी आत्मा से बात करना चाहता था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हम उसकी पत्नी की आत्मा से कांटेक्ट नहीं कर पाए। मैंने मेंशन के मालिक को समझाने की कोशिश की कि तुम्हें अपनी जिद को छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, और हमसे गलती से आत्माओं की दुनिया का रास्ता खुल गया, जिससे बहुत सारी आत्माएं यहाँ पर आ गई, जिनमें से एक मेंशन के मालिक की पत्नी की आत्मा भी थी, जिसने खुद अपने पति को, यानी कि मेंशन के मालिक को मार दिया। दरअसल वो उसकी पत्नी की आत्मा नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही बुरी पावरफुल आत्मा थी, जो उसकी पत्नी के रूप में हमारी दुनिया में आई थी। उस आत्मा ने बहुत सारे लोगों को मारकर उन सब की आत्माओं को अपना गुलाम बना लिया। उस आत्मा को वापस उसकी दुनिया में भेजना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा कर पाती, उसने मुझे मारकर मेरी आत्मा को इस क्रिस्टल बॉल के अंदर कैद कर दिया। दरअसल वो आत्मा एक आदमी की आत्मा है जो एक रिचुअल परफॉर्म कर रही है। उसे 1000 आत्माओं की जरूरत है, और एक बार उसके पास 1000 आत्माएं हो गई तो वो इस मेंशन से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी और बाहर की दुनिया में तबाही मचाएगी। आज तक उस आत्मा ने 933 लोगों को मारकर उनकी आत्मा को अपना गुलाम बना लिया है, और अब उस आत्मा का अगला शिकार बेन है। दरअसल वो आत्मा लोगों के दुख दर्द पर जीती है, वही उसकी ताकत है। बेन अपनी पत्नी के लिए बहुत ज्यादा दुखी है, जिस चीज को वो बुरी आत्मा महसूस कर चुकी है। इसके बाद जादूगरनी की आत्मा यहाँ से चली जाती है, और अब ये आपस में डिस्कस करते हैं कि अब तक उस बुरी आत्मा ने 933 लोगों को मारा है, यानी कि अब भी इनके पास बहुत वक्त है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी जिससे नक्शा लेकर भागे थे, वो सबको बताता है कि मेरे पास इस मेंशन का पूरा डेटा है। मेरे मुताबिक अब तक वो बुरी आत्मा 999 लोगों को मार चुकी है। जादूगरनी ने जो नंबर हमें बताया है वो उसके मरने तक का नंबर था, जिसका मतलब ये है कि उस बुरी आत्मा को मात्र एक और इंसान को मारना है। अब यहाँ पर गैबी का जो बेटा होता है उसकी जिंदगी में बहुत अकेलापन होता है, इसीलिए बेन उससे दोस्ती कर लेता है। उससे दोस्ती करके बेन को भी बहुत अच्छा लगता है। और अब यहाँ पर जो मीडियम है वो तय करती है कि वो एक बार फिर से रिचुअल करेगी,
जिसके बाद वो आत्माओं की दुनिया में जाकर आत्माओं से पूछेगी कि उस बुरी आत्मा से निजात कैसे पा सकते हैं। अब ये रिचुअल परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसे रिचुअल बहुत अच्छे से नहीं आता, जिस वजह से उसकी जगह बेन आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पर उसे बहुत सारी आत्माएं दिखती है। वो इस मेंशन के मालिक की आत्मा को भी देखता है, जो बेन से कहती है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, उस आत्मा को सिर्फ एक और इंसान को मारना है, जिसके बाद उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां आ जाएंगी और हम भी हमेशा के लिए यहाँ पर कैद हो जाएंगे, हम कभी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। और तभी वो बुरी आत्मा वहां पर आ जाती है, जिसका सर नहीं होता। इसका नाम हैटमैन है। जब ये जिंदा था तो बहुत ही जालिम हुआ करता था। वो अब बेन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मीडियम उसे रास्ता दिखाती है और असली दुनिया में होश में ले आती है, जिसके बाद बेन की मदद से ये उस आदमी के स्केच को बनवाते। इन्हें पता चलता है कि ये जो मेंशन है उसी आदमी के पिता ने बनवाया था, लेकिन बाद में उस आदमी ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारा, जो कि वो एक रिचुअल के तहत कर रहा था, क्योंकि उसे पावर चाहिए थी। पर इससे पहले कि वो अपने रिचुअल को पूरा करता, 1000 लोगों को मारता। लोगों को उसके बारे में पता चल गया, जिसके बाद उसके सर को उसके धड़ से अलग करके उसे मार दिया गया। मीडियम सबको बताती है कि अगर हमें उस बुरी आत्मा से मुक्ति चाहिए तो हमें उस बुरी आत्मा से जुड़ी हुई किसी चीज को लाना होगा, जो कि यहाँ से पासी के एक दूसरे बहुत बड़े मेंशन में है। लेकिन ये मेंशन से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि उस बुरी आत्मा ने पूरे मेंशन को सील कर दिया है। लेकिन एक आत्मा की मदद से किसी तरह से बेन, फादर और गैबी का जो बेटा होता है, उस आत्मा के साथ यहाँ से निकलकर दूसरे मेंशन तक पहुंच जाते हैं, जहां पर इनके साथ जो आत्मा होती है इन्हें बताती है कि हेड बॉक्स की बुरी आत्मा उस आखिरी इंसान को तब तक नहीं मारेगी जब तक वो खुद अपनी आत्मा उसे दान ना दे दे। और अब ये उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर हेड बॉक्स ने सभी लोगों को मार कर दफनाया था। वहां पर उसकी हेड भी होती है, और जब ये उसकी हेड को उठाते हैं तो उसके नीचे उसका स्कल होता है। उसकी हेड लेकर ये वापस अपने मेंशन में आ जाते हैं, जहां पर बूढ़ा आदमी इनके ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि हेडमैन ने उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया है। वो अपनी हेड छीनकर आग में फेंक देता है, ताकि ये उससे कोई रिचुअल परफॉर्म करके उसकी आत्मा को नष्ट ना कर पाए। और अब वो बूढ़े आदमी के शरीर से निकलकर बाहर आ जाता है और इन सब से कहता है कि मेरा आखिरी शिकार बेन नहीं, बल्कि गैबी का बेटा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी है और दूसरों का दुख ही मेरी ताकत है। दरअसल गैबी ने अपने बेटे को नहीं बताया था कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, और उसे इस बात का पता चल गया, जिस वजह से वो बहुत दुखी है। और हैटमैन की आत्मा उसे अब मैनिपुलेट कर रही है ताकि वो उसे अपने हवाले कर दे। बेन अब उस तरफ जाता है जहां पर गैबी का बेटा होता है। यहाँ पर हैटमैन की आत्मा उसे अपने वश में करना चाहती है, पर बेन उसे समझाता है कि तुम्हें अपने पिता की मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हारी मॉम को बस तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हें उनके लिए जीना होगा, आगे बढ़ना होगा, इस दुख से बाहर निकलना होगा। गैबी का बेटा उसकी बात मान जाता है। वही हमें फादर को दिखाया जाता है, जिनके सामने बहुत सारी आत्माएं हैं जो हैटमैन के वश में है, इसीलिए वो फादर के ऊपर हमला करना चाहती हैं। फादर उन सब आत्माओं से कहता है कि हैटमैन की आत्मा एक बुरी आत्मा है, उसने तुम्हें अपने वश में कर रखा है, और अगर उसका रिचुअल पूरा हो गया तो तुम हमेशा के लिए यहाँ पर कैद हो जाओगे। आत्माओं को उसकी बात समझ में आ जाती है और वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती हैं। वहीं बेन और गैबी के बेटे को दिखाया जाता है, जो भागकर एक कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं होती हैं। गैबी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और अब हैटमैन की आत्मा यहाँ पर आ जाती है, जो बेन से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम अगर मेरे साथ चले तो तुम हमेशा के लिए अपनी पत्नी के साथ रह सकते हो, जिससे तुम बहुत प्यार करते हो। दरअसल वो बेन के दिमाग से खेल रहा होता है, बेन भी उसकी बातों में आ जाता है। अब यहाँ पर और भी बहुत सारी आत्माएं आ जाती हैं, जिनमें उस जादूगरनी की आत्मा भी होती है जो क्रिस्टल बॉल के अंदर है। वो जादूगरनी मीडियम से कहती है कि तुम रिचुअल परफॉर्म करना शुरू करो, यही सही वक्त है जब हम हैटमैन की आत्मा को हमेशा के लिए हेल में भेज सकते हैं। और अब वो रिचुअल परफॉर्म करना शुरू करती है, जिससे हेल का दरवाजा खुल जाता है। लेकिन अब भी हैटमैन बेन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है, और अगर बेन उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया तो कोई उसे इस दुनिया से नहीं भेज सकता, वो बहुत ताकतवर हो जाएगा।
लेकिन आखिरी वक्त में बेन अपने दुख पर काबू पा लेता है। वो समझ जाता है कि ये गलत है, इसीलिए वो उसे पैर मारकर हेल के गेट के अंदर भेज देता है, जिससे हैटमैन की आत्मा हेल में चली जाती है, जिसके साथ यहाँ पर सब की सब आत्माएं मुक्त हो जाती हैं और वो अपनी दुनिया में लौट जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अब भी कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो तय करती हैं कि वो गैबी और उसके बेटे के साथ मेंशन में ही खुशी खुशी रहेंगी और कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगी। बेन भी अपनी जिंदगी में नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी की मृत्यु को एक्सेप्ट कर लिया है, जिससे उसे लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।